दिवाली के पर्व में आखिरी दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम को और भी बढ़ा देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन भी करते हैं। इस साल यह पर्व 3 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर बहनें यमराज की पूजा करती हैं ताकि उनके भाई को जीवन में सफलता मिले और उनकी लंबी उम्र बनी रहे। भाई दूज मनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है और इसी के साथ अन्य भी कथाएं हैं। तो आइए सुनेंगे बारी बारी से, रसपान करेंगे श्रोताओं ध्यान लगाकर। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वह कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया तिथि पर उसके घर आ जाएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा क्योंकि वह लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देख यमुना बहुत प्रसन्न हो जाती है और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अपनी बहन का सेवा भाव देख यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया पर वह मेरे घर आकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह के भेंट भी दी। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की प्रथा शुरू हुई। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। साथ ही यह भी माना गया है कि इस दिन अगर भाई बहन पवित्र नदी में यमुना स्नान करते हैं तो लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आइए रसपान करते हैं अब अगली व्रत कथा का। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की यह वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे।
बड़ी भूख लगी है, अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो गई। भाई के पीछे भागी, सभी से पूछती, किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनने लगा तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा, सहारा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी सारी बातें मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी भाइयों की रक्षा करना। तो इति शुभम। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना।
जय यम महाराज की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।